कि एथनोग्राफिक रिसर्च का मतलब ये है कि ये डिफरेंट कल्चर्स की स्टडी है, ठीक है। एथनो जो है ना वो कल्चर्स, एथनो का जो वर्ड है ना उसका मतलब है कल्चर, ठीक है। और जियोग्राफी के वर्ड से ग्राफिक, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते जो डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो उनके जो नेटिव इन्वायरमेंट्स उनका जो होम इन्वायरमेंट था, जहाँ जिस बैकग्राउंड से वो लोग थे, जिस कल्चर से वो बिलोंग करते हैं, जो मुख्तलिफ लोग एक इकट्ठे ग्रुप में रह रहे हैं लेकिन उनके कल्चर्स डिफरेंट है। एक लार्ज सोसाइटी में जो लोगों का रिहाइश है उनका कल्चर डिफरेंट है, उन लोगों पे जब आप स्टडी करेंगे तो वो एथनोग्राफिक रिसर्च है। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसी सोसाइटी पे चले जाएं जहाँ आपको मुस्लिम भी मिले, जहाँ आपको हिंदू के भी लोग मिले, जहाँ आपको क्रिश्चियन भी मिले, दूसरे मज़हब के लोग भी मिले, ठीक है। कोई ऐसी जगह पे आप चले जाएं, आप किसी स्पेसिफिक इवेंट पे आप उन लोगों के तासुरात देखें तो वो डिफरेंट होंगे। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल कोट करती हूँ 14 अगस्त की। अब आप 14 अगस्त में हमारे पाकिस्तान में जब हम मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं तो हम लोगों की बातें कुछ और होती हैं, हम डिफरेंट कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं। इवन कल्चर के अंदर में ये चलो बहुत बड़ी एग्जांपल है, मैं कल्चर के अंदर डिफरेंट एग्जांपल दे देती हूँ। एक बंदा है उसका बैकग्राउंड है सिंधी, एक बंदा है उसका बैकग्राउंड है बलोची, एक पर्सन है उसका बैकग्राउंड है वो केपी से बिलोंग कर रहा है। केपी में भी तो पश्तो भी हैं, हज़ारा के लोग भी हैं, डिफरेंट पोटहार रीजन के भी लोग हैं, डिफरेंट लोग आएंगे, तो हर एक का कल्चर डिफरेंट है, ठीक है। पंजाब के लोग डिफरेंट है, पंजाब में और बहुत से कल्चर्स मर्ज्ड हैं। तो इन लोगों को जब आप कलेक्टिवली एक चीज़ को समझने के लिए जो काम करते हैं ना, वो एथनोग्राफिक रिसर्च है। फिर आप उसको मल्टीपल तरीक़ों से देखेंगे। एक टॉपिक आपको मल्टीपल, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन किसी टॉपिक की, आप किसी केस पे आप मल्टीपल व्यूज़, वो कहते हैं ना कि तस्वीर के सारे रुख, दोनों रुख देखना। आप उस एक टॉपिक पे हर तरह के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, ठीक है। वो एथनोग्राफिक रिसर्च है। टर्म फॉर नेटिव रिसर्च। अब नेटिव का मतलब है कि वो लोग जो किसी स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं, उन्होंने अपनी अगली जनरेशन को उस चीज़ को किसी स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बताया है, तो वो नेटिव रिसर्च है। अब नेटिव रिसर्च की एग्जांपल मैं आपको कहाँ से दूँ? नेटिव रिसर्च की सिंपल सी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जी। हमने बहुत अर्सा पहले सुना जी ताजमहल बना हुआ, ठीक है। मुझे पता है मेरी टॉपिक्स जो एग्जांपल्स हैं वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही हैं, टॉपिक डिफरेंट है, एग्जांपल्स डिफरेंट है, बट एक समझाने की कोशिश कर रही हैं आप लोगों को। लोग कहानियों की तरफ आते हैं, जो किसी एरिया की स्पेसिफिक स्टोरी होती है। अब मैं पाकिस्तान से किन लोगों को कोट करूँ? चलो हम हीर रांझा को कोट कर लेते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं ना जिनकी कहानियाँ आपने सुनी है, ठीक है। इन लोगों को आपने सुना है, ये क्यों फेमस हुए, इनको अब रियलिटी क्या थी वो हम नहीं जानते, लेकिन जूँ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जनरेशन पे तब चीज़ें आई, तो बहुत सी चीज़ों में चेंजिंग्स हुई। तो वो चीज़ें एक एरिया के लोगों से दूसरे एरिया के लोगों तक जब गई तो वो स्टोरी की फॉर्म में गई, ठीक है। वो नेटिव रिसर्च है। कोई इस टाइम पे बैठ के कहे कि मैंने जाके जी हीर रांझा के टाइम की रिसर्च करनी है और मैं वहाँ पे देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल चीज़ क्या निकली थी, तो आप उसको कहाँ से उठा के लाएंगे। फिर आप चले आप देख लेते हैं जी पाकिस्तान बनने की स्टोरी क्या थी। अब आप यहाँ से इतने सालों पीछे जाए और वहाँ के जाके बंदे ढूंढे, फिर आपको वो अपने तरीके से सुनाएंगे। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये देती हूँ कि आप अपने इलाके में कोई ऐसा वाक़या बहुत फेमस हुआ और आपको वो चीज़ें आपके अपने बड़ों से सुनने को मिली हो, और आप समझिए कि आप थर्ड जनरेशन है। अब आपसे पहले कि 2 जनरेशनों ने सुनी, जो पहली जनरेशन थी उसने देखी उस चीज़ को, ठीक है। अब जब आप तक चीज़ें आई तो आप उस टाइम के लोगों को जाके असेस करेंगे जिनसे स्टोरी आपको सुनते सुनते मिली थी, ठीक है।
आसान कहानी ये है कि आपने वो जो चीज़ें आप तक आएंगी वो स्टोरी की फॉर्म में आएंगी, ठीक है, और ये पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। इसमें डेटा का जो डेटा आपके पास आएगा वो रिच होगा, मतलब उसमें आपको तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी। और दूसरी बात ये कि आप इसको लिखेंगे, ठीक है, कहानी की सूरत में लिखेंगे। ऑटोबायोग्राफी होती है ना, वो इसकी एक किस्म है, ठीक है। और ये जो है वो एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में जब आप किसी इवेंट को देखते हैं, किसी को जो डेटा है वो कंटिन्यूस होता है, आप उसको मतलब वो चली जा रहा है, आप उसको किसी दूसरी तरीके पे नहीं लेके जा सकते, ठीक है। मुझे लगता है आप इतना काफ़ी समझ आ गया होगा। नोट्स कम फॉर केस स्टडी, इट्स सेल्फ प्रिडिक्ट के केस क्या है। केस, किसी केस को स्टडी करना। अब जो केस स्टडी है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में यूज़ हो जाती है। इसका जो स्कोप है ना, वो उसके जो सीक्वेंस और स्कोप है वो बहुत वाइड है, ठीक है। केस स्टडी किसी ग्रुप की भी हो सकती है, किसी एक इंसान की भी हो सकती है, किसी इंडिविजुअल में भी है, किसी स्मॉल ग्रुप की भी है, किसी लार्ज ग्रुप की भी है, ठीक है। ये आप यूज़ करेंगे केस स्टडी में। अब केस स्टडी जो है वो आपकी डिफरेंट, जो बाकी क्वालिटेटिव रिसर्च है उनसे डिफरेंट क्या है कि ये सिर्फ एक यूनिट यानी सिर्फ ये एक किस्से पे काम करेगी। आप बाकी स्टडीज़ को देखेंगे तो उनकी टर्मिनोलॉजी जिस वक्त आप उनको कंडक्ट करेंगे तो वो ब्रॉडर होती जाएगी, बट केस स्टडी वो चीज़ है जो नैरो डाउन होगी, तंग होती जाएगी। आप ह्यूज चीज़ों को बड़े कंसाइज वे में लेके आएंगे, ठीक है। ये केस स्टडी की आपके पास रिसर्च क्वालिटेटिव में आप इस रिसर्च को इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जी हमारे पास कौन सी है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च को का दूसरा नाम अगर आप ये कहें कि ये क्लासरूम रिसर्च कह सकते हैं, या ये एजुकेशनल रिसर्च में बड़ा कॉमन है, या क्विक रिसर्च ये यूज़ हो सकती है, इसको आप ये नाम दे सकते हैं। एक्शन रिसर्च करंट प्रैक्टिस, उसी टाइम करंटली जो चीज़ जा रही है आपने उसी टाइम पे क्विक एक्शन ले लिया, ठीक है। वो जो आप क्विकली जो चीज़ करेंगे वो आपकी एक्शन रिसर्च है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने वो बड़े बड़े कहानियाँ और किस्से और क्या कुछ नहीं, आपने कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। ये एजुकेशन की वो टाइप है जिसमें जो एजुकेशनलिस्ट है ना वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। मोस्टली ये टीचर्स यूज़ करते हैं क्लासरूम में, ठीक है। अब क्लासरूम में मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल देती हूँ। एक क्लास है, उसमें कोई स्पेशल स्टूडेंट है, ठीक है। अब वो डिफरेंट है बाकी स्टूडेंट से, टीचर उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करेगा, तो वो क्या है, वो एक्शन रिसर्च है। उसने फ़ौरन टाइम पे वो चीज़ें देखी है, एक मेथड से टीचर पढ़ा रहा है उस चीज़ को, उसके स्टूडेंट्स ने उस चीज़ को उस टॉपिक उस उस मेथड से नहीं सीखा है। he or she quickly change the methodology of the lecture, तो this comes for action research। कहानी का जो मकसद था वो यही था आपको समझाना कि ये क्विक फौरन आपने ये काम कर दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने टॉपिक को आइडेंटिफाई किया, केयरफुली आपने उस पर ऑब्जर्वेशन दिया और रिफ्लेक्शन दिया, फिर आपने अकॉर्डिंग टू द जो प्लान आपने लिया, एक एक्शन जो आपने लिया वो अपनी स्टडी है, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड द थिंग्स दैट कम्स फ्रॉम दैट स्टडी, दैट प्लानिंग, इट कम्स फॉर योर रिजल्ट, एंड सिंपल इज दिस। आपका एक्शन रिसर्च इतना क्विक वे में होता है, ठीक है।